हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। एकदम आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैथ की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो 8.1 समाप्त हो चुका है, आज 8.2 पढ़ाएंगे। देख सकते हैं बोर्ड पे, दोहराइए नजर, त्रिकोणमिति। और आज 8.1 नहीं 2 होगा। क्या 8.2 देख सकते हैं। 8 पॉइंट हम 1 समाप्त कर दिए हैं और आज 8.2 होगा। 8.2 को समझने के लिए आपको सारणी सबसे बढ़िया है। सारणी पूरा याद एकदम कंठस्थ, जहां मन तहां पूछ से आज आप जवाब दे दीजिएगा तो समझ लीजिए 8.2 आपके लिए बहुत हलवा है। तो ठीक है ना। तो हलवा बनाने के लिए आपको याद करना पड़ेगा क्या, सारणी। तो एक बार हम फिर से सारणी आपको बताएंगे, क्योंकि हम पहले वीडियो दूसरे वीडियो में बताए होंगे सारणी का। सारणी पूरा टाइम टेबल याद करने में बताए होंगे। आज फिर से वही टाइम टेबल मतलब कि सारणी बताएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे दे दीजिए हेडिंग सारणी, त्रिकोणमितिक टेबल। ठीक है ना, सारणी। चलिए एक बार फिर से सारणी को पढ़ेंगे और याद करेंगे। चलिए, इसमें 6 होता है। क्या होता है? तो एक होता है पहला साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यही 6 होता है। यही 6 होता है। ठीक है ना। यही 6 होता है और इसमें ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये क्या 90 डिग्री देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी को एकदम में। और आप सभी को हम याद करवा दिए, तो बताइए पटापट क्या होगा। तो 0 डिग्री का मान कितना है बताइए। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। बस आपको हम बताएं, एगो याद करिए और बाकी बात पूरा सारणी याद हो जाएगा। तो कैसे होगा ये चलिए बताते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एगो याद करिए, बस इसी को पलटा दीजिए। एक है यहाँ दे दीजिए, √3/2 यहाँ दे दीजिए, 1 यहाँ दे दीजिए, फिर 1/2 यहाँ दे दीजिए और 0 यहाँ दे दीजिए। देख सकते हैं साइन का याद हुआ तो कोस का भी याद होगा। साइन का आप जैसे बनाए तो कोस का भी बन गया। अब टेन का बनाते हैं। टेन का क्या होगा, इसको भाग दीजिए। जब 1 से 0 में भाग देंगे क्या होगा, 0 होगा। इसको दीजिए भाग, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जब 1/2 और गुना 2/√3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा तो 1/√3 बचेगा। क्या बचेगा, 1/√3। चलिए इसको भाग देना। ठीक है ना। चलिए 1 से 1 में दीजिए तो क्या 1 ही हो जाएगा। इसको भी करिए तो क्या हो जाएगा, तो √3। देखिए यहाँ पे दो खत्म हो गया और बचा √3, तो √3। अब 0 से 1 में भाग दीजिए कितना बचेगा, 0 से 1 में भाग दीजिए इन्फिनाइट। अब देखिए हम आपको बताएं 1, देखिए यहाँ पे कि तीनों का मान 1 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है ना। जब √2 होता है तो 1/√2 ही होगा। और इसको भाग दीजिए तो क्या 1 1 खत्म, तो 10 1 देखिए 1। मिस्टेक नहीं करना है, एकदम आराम से चलना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताएंगे, देख सकते हैं। फिर चलिए और कोई मिस्टेक नहीं नहीं, चलिए अब इसको कोट का करते हैं। चलिए कोट कहाँ है, कोट 10 का, बस इसका उल्टा कर दीजिए। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। 0 1 0 अनंत 0 अनंत। ठीक है ना। इन्फिनाइट हो जाएगा तो इसका इन्फिनाइट होगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए √3। इसका उल्टा कर दीजिए 1, इसका उल्टा कर दीजिए 1/√3, इसका उल्टा कर दीजिए 0। फिर देखिए यहाँ सेक है तो कोस, कोस क्या हो जाएगा, तो कोस इसका उल्टा कर दीजिए 1 का 1, इसका उल्टा करिए 2/√3, इसका उल्टा करिए तो √2, इसका उल्टा करिए 2 और इसका करिएगा तो 1। क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनाइट।
इन्फिनाइट हो जाएगा। चलिए इसका करते कोसेक का, कोसेक का जीरो का उल्टा करने क्या करेंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा ना। चलिए इसका करेंगे 2 हो जाएगा, इसका करेंगे √2 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2/√2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और इसका कीजिएगा तो क्या देगा 1 का तो 1 ही हो जाएगा। तो आप सारणी तो ये निकल गया, सारणी बन गया। देखिए मिस्टेक नहीं, एकदम मिस्टेक नहीं करना है, एकदम आराम आराम से बनाना है। देखिए साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन cos 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1 1 √2 आ गया। 1 0 अनंत 0 अनंत 1, ऐसे आपको बताए हैं, ऐसे याद रखना है बस। 90 डिग्री 1/√2, 1/√2, 1 1 √2 ठीक है। इसको हाफ √3/2, 1/√3, √3, 2/√3, 2। देखिए 0 1 0 अनंत 1 अनंत, बस ये सारणी आपको याद हो गया। तो पहले भी हम बता चुके हैं सारणी को, आप याद कर लिए होंगे। अब याद आपको नहीं हुआ तो अब हम कैसे बताएं, याद फिर से एक बार देख लीजिए। इसको याद करना है ऐसे 1/√2, 1/√2, 1 1 √2 ऐसे याद करना है, जल्दी याद होगा। बस आपको एक नहीं तो ऐसे याद, साइन थीटा का याद कीजिए पूरा, उसके बाद सब सारणी एकदम आ जाएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन कैसे बनता है, और क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्नलिखित के मान निकालिए, मान निकालिए, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन था पहला का, देख सकते हैं क्या है। आप सभी के पास एनसीईआरटी बुक है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो साइन 60 इंटू cos 30, साइन 60 डिग्री इंटू cos 30, ठीक है ना। और फिर प्लस प्लस दीजिए, फिर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू cos डिग्री, cos कितना 60 डिग्री। चलिए ये पहला क्वेश्चन है, बस आपको मान याद है तो फटाफट बनेगा। चलिए बनाइए। साइन 60 का मान कितना होता है बताइए, साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान अभी तुरंत बताएं, √3/2, √3/2 होता है ना। और गुना cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान भी √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना 1/2, और गुना cos 60 का मान 1/2। देखिए सेम सेम आ गया, मतलब ये गया 4 और ये गया 3, और फिर 1 गया, ये 4 हो गया और ये 1, मतलब 4 और ये 3 प्लस 1 बराबर क्या जाएगा 4/4, 1 1 4 से गया एक बारी में, 4 से 4 खत्म हो गया, और यहाँ बचा क्या 1। दिस इज योर आंसर। ये देख सकते हैं पहला आंसर बन गया, चुके बन गया ना। ये बहुत होला है, बस आपको सारणी याद रहना चाहिए। त्रिकोणमिति सारणी ये एकदम इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं। यदि आपको आपके पास बुक है तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे पूरा सारणी टाइम टेबल दिया गया, देख सकते हैं टाइम टेबल ना सारणी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एंगल साइन ए, कोस टेन, कोसेक, सेक, कॉट, यहाँ पे पूरा दिया गया फॉर्मूला, देख सकते हैं। यहाँ से आप उतार लीजिए, आपके पास बुक है तो, और नहीं तो यहाँ से उतार लीजिए, यहाँ पे हम बताए थे, वहां से एकदम सीधा का कोई मिस्टेक नहीं, समझ में भी आएगा, ठीक है ना। चलिए ये पहला क्वेश्चन बन गया, पहला क्वेश्चन बन गया, तो दूसरा उतारते हैं क्वेश्चन को। बस आपको सारणी याद होना चाहिए, सारणी याद है तो बन जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
दूसरा भी है यही, मान याद करने कह रहा है इसमें। दूसरा है 210, 210 स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए फिर क्या है कोस, फिर क्या है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। फिर क्या है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, साइन स्क्वायर कहता है 60 डिग्री है। चलिए इसको बनाते हैं। इस बस आपको मान याद है तो बन जाएगा फटाफट। 2 को 2 लिखिए गुना 10, 45 का मान कितना तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर कोसेक 30 का मान, कोस 30 का मान कितना था, कोस 30 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए माइनस साइन 60 का मान कितना था √3/2। चलिए इसका भी कर दीजिए। अब देख सकते हैं 2 और इसका 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। चलिए एलसीएम लीजिए, 4 4 4 हो गया। चलिए इसमें कुछ नहीं, एक है, एक से 4 में 4 गया तो 4 दूनी 8 हो गया। फिर 4 3, फिर क्या 4, देख सकते हैं यहाँ पे 8 3 11, 11 में 3 गया कितना बचा, कितना बचा, तो 8 3 11, तो 4 से गया 2 बार बराबर है 2, आंसर आ गया 8 3 11 होता है, ठीक है ना। चलिए इसका 2 आंसर, पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, आप तीसरा की ओर चलते हैं। तीसरा भी एकदम होला है, ठीक है। आपको मान बस याद है तो सब बन जाएगा। बस आपको मान याद रखना है, बस कुछ नहीं। मान 8.2 बस मान याद रखिए, बन जाए, सिंपल है। यहाँ पे देख सकते 3 नंबर कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। चलिए इसको सोल्व करते हैं। कोस 45 का मान क्या था 1/√2। इसका कोस 30 का मान क्या होता है सेक, हाँ सेक 30 का मान क्या होता है, तो सेक 30 मतलब क्या हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर नहीं √3 हो जाएगा। और फिर प्लस कोसेक 30 का मान कितना 2 होता है। देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका सेक 30 का मान कितना देगा, तो कोस 30 का मान कितना था √3/2 होता है, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, उल्टा कर देना, ठीक है ना। बस आपको तीन एक ही को याद रखना है, साइन थीटा वाला, बस कोस का अपने याद हो जाएगा, तो मतलब ये साइन कोस tan का याद रखना है बस। एक याद करेगा तीनों याद हो जाएगा, और तीनों याद होगा तो 6 वो याद हो जाएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको करिए 1/√2 बट्टा, इसको करिए क्या होता है √3, लीजिए 2/2√3 हो गया, ये हो गया। चलिए अब इसको क्या करेंगे 1/2√2 और गुना, इसको ऊपर भेजिए, ये इसको ऊपर भेजिए, तो √3 हो गया, भेज दिए। फिर 2 प्लस √3, 2√3। चलिए अब इसको करिए गुना। चलिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, तो √2 गुना 2 कॉमन 1 प्लस √3। चलिए तो √3 तो चलिए इसको गुना कर दीजिए, ये √2 है ना, इसको गुना कर दीजिए, 2 बाहर कर दीजिए और √2 प्लस √3 हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए इसको आगे लिखिए इधर, तो √3 क्या हो जाएगा, क्या हम इसको क्या किए हम, हाँ इधर जगह तो यहाँ 6 हो जाएगा, बताइए ये 2 गुना होगा 6 हो जाएगा, ये 2 √2 हो जाएगा, क्या हम इसको 6 इधर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे तो और √6 प्लस 2 रूट क्या लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलिए √3। अब इसको 2 करिए, इसको हम लिख सकते हैं 6 + 2, बताइए इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट दोनों में, क्योंकि ये दोनों रूट में, तो रूट में तो रूट रूट सेम हो गया, इसको रूट में दोनों कर दिए, बताइए कर दिए। तो चलिए इसको इधर लिखिए, इसको मिटाते हैं, छोटा सा बोर्ड है इसलिए मिटाना पड़ने वाला। चलिए हरू का परिमीकरण आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वही यहाँ पे यूज होगा हरू का परिमीकरण। चलिए तो रूट
चलिए करिए, यहाँ पे हरों का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगा, क्या होगा, हरों के परिमेयकरण में क्या होता है, जहाँ प्लस होता है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो इधर आएगा क्या होगा, माइनस। 6 - 2 और 6 - 2 हो जाएगा, मतलब कि गुना में, ठीक है ना। अब इसको करिए तो √3 और इधर क्या हो जाएगा 6 और इधर हो गया। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ये देखिए आपको हम एक चीज बताते हैं। क्या बताते हैं, जिससे यहाँ पे √2 और गुना √2 हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। वैसे मान लीजिए इसमें 6 माइनस कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखे दिए, सेम सेम है ना, तो सेम सेम है तो सेम सेम लिखिए, तब ब्रैकेट 6 - 2 लिख सकते हैं, बताइए, बोलिए हाँ लिख सकते हैं। चलिए अब इसको भी कर दीजिए तो क्या होगा, छोतिया 18, मतलब 18 हो जाएगा माइनस, इसको क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, लिख सकते हैं इसे, बताइए, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 में 2 गया 4, 4 दूनी 8, इतना आ गया। चलिए तो इसको मिटाते हैं। चलिए इसका अति तोड़िए, इसका वर्गमूल निकालिए, इसका निकालिए। इसको 18 का करेंगे तो 2 से गया 9 और 3 से गया 3, मतलब कि 2√3 हो गया, 2√3 हो गया। नो नो नो, ये दोनों मिला ना, तो मतलब 3 और रूट रूट को अंदर में जो एगो बचता है ना, तो वही अंदर आता है। तो जो एगो बचता है, ठीक है ना, ये दोनों का जोड़ा मिल गया तो इसको बाहर कर दीजिए, इसको बाहर कर दिए तो इसको मिल गया, तो इसको नहीं जोड़ा मिला तो ये रूट गया अंदर में। इसका 6 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का करिए तो 2 से गया 3 बारी, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो इसको लिखिए यहाँ पे, तो 3√2 माइनस में 6 हो जाएगा बट्टा 8, यही आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। चलिए देखते हैं, बहुत हौला है पूरा एकदम, बस आपको सारणी याद रखना है, सारणी याद रखिए और फटाफट बन जाएगा एकदम, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है ना। चलिए तीसरा भी बन गया, और तीसरा बन गया तो चौथा भी चलिए बनाते हैं। और चौथा भी एकदम सिंपले लगता है हमको। आप चलिए साइन 30, बस मिस्टेक नहीं करना, एक थोड़ा सा डिग्री में मिस्टेक होगा ना तो आंसर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा। डिग्री मतलब कि 30 डिग्री की जगह 40 डिग्री, नहीं ना, ऐसा नहीं, 40 डिग्री का मान होता ही नहीं। लेकिन तब फिर भी आप 12th में जाइएगा ना, तो वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि हम 1000 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 12th में जाइएगा तो एकदम आप समझ जाइए, अभी जितना जरूरत है उतना ऐसा ही पढ़ना है, बस आपको 30 जरूरत पड़ेगा तो वो भी बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम बता चुके हैं। आप पहले इस इंट्रोडक्शन में देखिएगा तो हम बता दिए हैं कि कितना किसका मान होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 30 डिग्री का, अब प्लस प्लस 10 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, अब बटा 30 डिग्री प्लस कोस, फिर कोट 45 डिग्री। चलिए यही क्वेश्चन कह रहा है ना, हाँ चलिए इसको सॉल्यूशन दीजिए सबसे पहले। चलिए इसका मान है साइन 30 का मान 1/2, फिर इसका 10 45 का मान 1, फिर कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का मान मतलब साइन 60 का कितना मान होता है, √3/2, मतलब इसका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। चलिए इसको करिए, सेक 30 का मान कितना होता है, तो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर कोस 60 का मान कितना है, तो कोस 60 का मान कितना, मतलब कि कोस 60 का मान क्या 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर कोट 45 का मान 1 ही हो जाएगा। चलिए इसको लीजिए 2√3, मतलब ये 2 गया तो √3 बचा, और फिर प्लस 2√3। आप ये सब जोड़ घटा गुना तो करना जानते ही हैं, ठीक है ना। तो ये गया तो 4 हो जाएगा। ये सब एलसीएम लेना, ये सब जोड़ घटा गुना इतना सब आप कर लेते हैं, ठीक है ना, कर लेते हैं तो हम। चलिए ये सब तो बच्चा वाला सवाल है, चलिए इसको भी करिए। यहाँ पे 2 और √3, इसमें √3 है तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और फिर प्लस प्लस इसमें 2 है तो 3 हो जाएगा, और फिर प्लस इसमें कुछ नहीं, एक तो रूट रूट 2 हो जाएगा, √2 √3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इधर करते हैं,
अब क्या हो जाएगा, ये खत्म और ये खत्म, 2√3 खत्म खत्म। चलिए अब इसको करिए यहाँ पे, अच्छा से लिख सकते हैं इधर। क्या इस यहाँ पे लिखिए पहले, √3 प्लस 2√3 - 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। चलिए इसमें कॉमन कुछ आएगा, चलिए कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, √3 कॉमन आएगा, √3 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, फिर -4 क्या हो जाएगा, फिर इसको कीजिए 4 प्लस √3 और 1 प्लस 2। चलिए तो इसको √3 इसको जोड़िए, 2 1 3 तो 3√3 और -4, इसको क्या हो जाएगा 4 और प्लस 3√3। क्या हम इसको पलट सकते हैं बताइए, तो 3√-4, क्या हम इसको लिख सकते हैं इक्वल कर, मतलब कि दोनों को सेम करने के लिए। तो चलिए 3√3 और इसको 4 दे दीजिए, चलिए ये लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरों का परिमीकरण करना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं, हरों का परिमीकरण करना पड़ेगा। देखिए हरों का परिमीकरण आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए ठीक है ना, तो करना जानिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए 3√3 अपॉन 3√3 प्लस 4, और यहाँ पे परिहारों का परिमेय आपको लिखना है तो लिख दीजिए, यहाँ पे हरो लिख दीजिए, हरों का परिमेयकरण करने पर, यहाँ पे लिख दीजिए नीचे में हरों का परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ पे लिख दीजिए तो 3√3 प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा, चलिए यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे फॉर्मूला अब यूज होगा, ये दो का फॉर्मूला हम बताएं क्या, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हम बताएं क्या हो जाएगा, a² माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, बताइए होता है कि नहीं, ये फॉर्मूला हम बताए, इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका कुछ नहीं, इसका क्या बस यही है, तो यही लिख देना बस, इसको क्योंकि हम ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। सबसे पहले इसको लिखिए 3√3 - 4 और इसको 3√3 - 4, इसको करिए, चलिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर, हम बताएं सूत्र होता है, तो चलिए इसका -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर मिटाते हैं, क्या हो जाएगा, इधर मिटाते हैं, इधर हम मिटाते हैं और लिखते हैं, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, आराम आराम से बनाइए, कोई टेंशन हड़बड़ी नहीं। चलिए इसको करिए, यहाँ पे 3√3, फिर इसको मतलब ब्रैकेट, देखिए एगो छोड़िए, मतलब एगो रखिए और इन दोनों को ब्रैकेट में लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3√3, और ये सब बना चुके हैं, एकदम सिंपल है। फिर इसको -4 लीजिए और इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, मतलब एगो लेना है और एगो छोड़ना है, क्या एगो लेना है बस, इसको अब इसका क्या होता है, तो 3 3 9 9 27, चलिए ये माइनस में 16, चलिए अब इसको गुना करिए, 3 3 9 9 27, फिर माइनस 4 3 12, क्या हो जाएगा 4 3 12√3, चलिए 4 3 12√3, तो चलिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 16 हो जाएगा। चलिए तो 27 में 16 गया कितना बचा, सोचा 12 12 1 13 होता, मतलब कि एक हुआ और एक 11 बच गया, क्या हो गया 11, 27 में 16 गया तो 11 बचा, तो चलिए ये 27 में 16 गया तो 27 और 16 कितना हुआ, 6 12 12 1 13, 2 1 3 3 1 4, और फिर माइनस माइनस 12 12 क्या था 24 होता है, तो 24√3, चलिए 11, ये आंसर मेरा बन गया। चलिए यही था, चौथा नंबर भी क्वेश्चन बन गया, और 5वां नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एकदम इसको मिटाते हैं, मिस्टेक नहीं करना है, बस आपको सारणी बढ़िया से याद करना है, सारणी क्या सारणी, एक क्वेश्चन है और 5 नंबर, और इसको भी देखते हैं, एकदम खतरनाक रूल से, बहुत 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 होला है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, 5 cos स्क्वायर, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, और फिर प्लस क्या है 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए फिर क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए
यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला भी यहाँ पे काम करता है। डायरेक्ट इसका मान क्या होता है, इसका डायरेक्ट मान 1 होता है। आपको फॉर्मूला बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जैसे यहाँ पे 60 होता है, यहाँ पे 50 होता है, तो एक नहीं होता, बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे सेम डिग्री है, देखिए सेम थीटा है, सेम थीटा है, मतलब कि 1 ही होगा इसका। नहीं तो इसका देखिए सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस साइन 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 कोस कोस स्क्वायर 30 डिग्री यही था। तो चलिए इसको लिखिए। अब 5 देखिए 5 गुना दीजिए, 5 गुना कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2, फिर 4 गुना कर दीजिए। सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 मतलब कि कोस 30 का कितना मान हुआ, √3/2 मतलब कि 2/√3 का हो जाएगा। चलिए फिर 10 का 10/45 का कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए इसका 1 होता है, डायरेक्ट 1 लिखिएगा। ये इसको सॉल्व करिएगा, देखिए यहाँ पे सॉल्व करिएगा ना, तो वही एक क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान कितना 1/2 होता है, 1/2 होता है। और फिर कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का √3/2 होता है ना। चलिए तो इसको क्या हो जाएगा, 5 गुना 1/4, 4 गुना 4/3। चलिए इसको सोल्यूशन कीजिए फटाफट। चलिए इसको अब इसको 1/4 कर दीजिए और फिर 3/4 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 कटेगा तो 1 ही आ जाएगा, क्या 1 ही आएगा ना, बताइए। हाँ तो बोले एक ही होगा। यहाँ पे देखिए 5/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4×16/3 हो जाएगा, 4×16/3 फिर प्लस 1 हो जाएगा। फिर इधर नीचे देखिए तो 4 4 एलसीएम हो गया, फिर 4 1 4 1 + 3 हो गया। तो देखिए उधर भी एलसीएम लीजिए। चलिए 4 × 12 हो गया, तो 4 कम 3 बार 15 हो गया। तो फिर 3 कम क्या बने 4 4, तो 16 64 हो गया। चलिए प्लस, तो एक देखिए नीचे में कुछ नहीं, एक है, तो एक है तो क्या हो गया, पूरा लिखिए 12 का 12। चलिए अब ये 4/4, ये 4 और 4 खत्म हो गया, इधर मिटाते हैं। ठीक है 4/4 खत्म, तो एक का कोई वैल्यू नहीं होता। यहाँ पे लिखिए 15 अब प्लस 64 अब प्लस 12, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 2 6 6 5 कितना होता है। देखिए यहाँ पे देखिए 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 कुछ तो मिस्टेक हो गया है। ओ हो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जान दीजिए, यहाँ पे माइनस देना है, ठीक है ना। अगर जहां जहां था वहां पे माइनस दे दीजिए आप, गलत नहीं होगा, माइनस दीजिए। अब माइनस दीजिएगा, अब देखिए कटाइए, यहाँ पे प्लस प्लस क्या हो जाएगा बताइए। तो 5 4 9, 5 4 क्या हो जाएगा 9, और 6 1 7 हो जाएगा, और कितना, चलिए 12। और फिर इसको घटाइए, तो 9 में 7 और 7 में गया 6, 67/12 योर आंसर। चलिए निकलिए। यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए। यहाँ पे जहाँ 12 है, यहाँ पे माइनस कर दीजिए हर जगह, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे माइनस कीजिए और फिर एकदम बनाइए और आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। बड़ा बोर्ड ना है कि एक ही में लिखे हैं, मेटाना पड़ता है, बराबर मेटा गया, ठीक है ना। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन बन गया। आज का क्लास में तो समाप्त किया जाए, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।